जय माता दी, जय शेरावाली, जय साचे दरबार की जय। यहाँ हम लोग सुबह का पूजा कर रहे थे। आज नवमी का दिन है, भगवान राम का जन्म हुआ था आज के दिन। तो आप सभी भक्तों को और मेरे सभी दोस्तों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे हम लोग माता का जो पाठ होता है वो आखिरी दिन 9वें दिन हम कर रहे थे। पूरे पाठ को हमारी जो भाभी हैं उन्होंने सुनाया हम लोगों को, और यहाँ पे हम लोग सुन रहे थे। हवन के टाइम का वीडियो हम लोग नहीं बना पाए थे। और अभी मैं आप लोगों को सारे अपने भगवान के दर्शन करा रही हूँ। यहाँ आप लोग दर्शन करिए और ज़ोर से बोलिए जय माता दी। इधर हमारे सब बैठे हैं दोस्त लोग, और यहाँ पे देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं सोची कि मेरे लिए एक मेमोरी के लिए इसको रख लेती हूँ, इसलिए मैंने ये बनाया। यहाँ पे भाभी मेरी कन्या पूजन कर रही थी, जिसमें आलता या महावर कहा जाता है, महावर लगा रही थी कन्याओं को। और कन्याएं कई जगह से खा के, मतलब होता नहीं कि अब आज के टाइम पे क्या है कि कन्याएं बहुत कम मिल पाती हैं। तो जो ये कन्याएं हैं वो कहीं और भी अपना जो भोजन है वो करके आई थी। फिर भी हम लोगों ने अपना जो हमें करना चाहिए था वो मैंने किया। यहाँ भाभी रंग वगैरह लगा के अभी खा लिया, मतलब थाली परोस रही थी। और भाभी ने हलवा, पूरी, खीर और कई चीज़ें बनाई थी जो कि कन्याओं को दी खाने के लिए, और यहाँ पे थाली में सबको सर्व कर रही थी। फिर हम लोगों ने अपना देख रहे थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब होता नहीं है कि एक मदद के लिए होना चाहिए। यहाँ पे मैं खड़ी थी, मैं पूछ रही हूँ भाभी कुछ चाहिए या नहीं, तो फिर ले आती। और यहीं पे सब लोग खड़े थे, जितने भी हमारे यहाँ, जैसे हम लोग रूम लेके रहते हैं ना, तो रूम पे जितने लोग भी थे सब खड़े थे। सबको एक अच्छा जैसे पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। मुझे तो ख़ास करके इन सब चीज़ों को देख के बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिविटी मिलती है कि मेरे घर में किसी कन्या ने, मतलब या भगवान के जैसे भी कुछ भी हो, जगराता हो या हम लोग अभी करते हैं कोई भी पूजा पाठ, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिल से, मतलब होता नहीं कि सुकून मिलना, ये सुकून मुझे है। यहाँ देखिए मैं कितने मग्न हो के ताली बजा रही हूँ। यहाँ मैं बोल रही थी कि ज़ोर से बोलो जय माता दी का जयकारा भी लगा रही थी। यहाँ मैं अभी कन्याओं को पानी, जल कहा जाएगा, जल दे रही थी कि आप लोग खा लीजिए और उसके बाद जल को पीजिए। और यहाँ पे मैं जल दे रही थी, और यहाँ कन्याएं सब बैठी हैं हमारी। भाभी कुछ धूप वगैरह जला रही थी। पूछ रहे हैं कि और पानी ले आएँ या दे देते हैं, तो वहाँ अभी एक कन्या को और हम यहाँ पानी देने आ गए। और आप सब भी अपने घर में जितनी अच्छी पॉजिटिविटी को देखिए, जितना हो सके। निगेटिव चीज़ों को दिखाने और देखने का कोई मतलब नहीं है। हमको तो पॉजिटिविटी ही पसंद है। मुझे ख़ास करके पूजा पाठ और किसी की मदद करना, किसी से मदद लेना, ये सारी चीज़ें मुझे ख़ास करके बहुत पसंद है। यहाँ मैं उसको फ़ोर्स कर रही थी कन्या को कि आप खाओ, हमें अच्छा लगेगा, माता रानी आप तो बड़ी हो गई हो, आप खाओ। वहाँ मैं छोटी कन्या को खिला रही थी और हंस रही थी कि आप खा नहीं पा रही थी, थोड़ा बहुत छोटी थी वो, बहुत। यहाँ भाभी प्रसाद निकाल रही है माता रानी के लिए, और यहाँ दोबारा सबको दिया जा रहा है प्रसाद, सारी कन्याओं को। जैसे होता नहीं है, एक बार दिया जाता है उसके बाद दोबारा फिर से दिया जाता है, कि जैसे होता नहीं कि एक बार में नहीं खाना परोसना चाहिए। जो भी खाना चाहिए वो हमें थोड़ा थोड़ा करके और खाना चाहिए। यहाँ पे भाभी सबको दो दो चार चार जो भी अपना पूड़ियाँ दे रही थी कन्याओं को। और सब लोग, मुझे बहुत उसको देखिए मैं कैसे खिला रही हूँ कन्या को, छोटी वाली। मैं उससे पूछ रही हूँ कि आप खा लोगे या आपको भी खिला दूँ। श्रेयस बैठा था। श्रेयस हमारा जो भैरव बाबा का रूप होता है, नहीं है, भैरव बाबा की जगह पे हमने रूप में श्रेयस को बैठाया था। और यहाँ मैं बैठी हूँ, मैं उसको खिला रही थी। और यहाँ इधर देखिए आप लोग एंजॉय करिए। और वॉइस मैंने कट कर दिया है बिकॉज़ ऑफ हम उस टाइम गाना चला के रखे थे, और गाना यूट्यूब पे कॉपीराइट आ जाएगा। सो मैंने गाने को पूरा बंद कर दिया है और यहाँ वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। बिकॉज़
जो मेरा यूट्यूब है वो उस पे मैं डालती हूँ वीडियोस, और इस पे जो होता है कि कॉपीराइट आ जाती है, इसलिए मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर रखा है पूरा। यहाँ पे ये इस वाली छोटी वाली कन्या को खिला रही थी, मैं वहाँ पे खिला के खड़ी थी कि अभी और कुछ हो तो करें। वही भाभी भी कुछ मांग रही थी शायद, या कुछ कह रही थी उसको, श्रेयस को, कि कैसे खा रहा है, सब मिक्स कर दे रहा था। और यहाँ पे अभी हम पूछ रहे थे कि वो खा क्यों नहीं रही है, खाओ। हम बोल रहे थे बड़ी हो आप कन्या, इतनी बड़ी हो गई हो, आप तो खा ही सकती हो, छोटी कन्या है तो चलो नहीं खा सकती है, आप तो खा ही सकती हो, इन लोगों को बोल रही थी मैं। और यहाँ भी हलवे को फिर से दिया, यहाँ पे हम लोग मंच वगैरह आया है इन लोगों को देने के लिए, और यहाँ पे सब हलवा वगैरह दे रही थी भाभी दोबारा। आप लोग एंजॉय करिए, वीडियो को देखिए। यहाँ पे देखिए कन्याओं को पढ़ने के लिए, जैसे होता नहीं कि हम लोग पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें भाभी ने दे रखा था, वो दे रही थी। और यहाँ पे हैंकी, रुमाल जैसे होता है जिससे मुंह पोछे माता रानी अपना, और वही सब दे रही थी भाभी। यहाँ पे मैं निकाल के एक एक दे रही थी कि, तो कन्या बोल रही है कि मुझे कलर चॉइस करके चाहिए, मतलब चूज़ करके, मुझे जो कलर पसंद है वही चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि कौन सा कलर किसको चाहिए। देखिए वहाँ छोटी कन्या को भाभी दे रही हैं, यहाँ उसको साक्षी ने बोला मुझे दूसरा कलर चाहिए, इसलिए भाभी उससे दूसरा कलर ले रही थी, पिंक कलर। पिंक कलर लड़कियों का फेवरेट होता है। यहाँ उसको उस कलर का मिल गया, और इसको भी एक एक को दे रहे थे। रोमी पानी दे रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कन्याओं को दे रहे थे। यहाँ पे मैं चेंज करवा रही थी क्योंकि उसको ब्लू कलर का चाहिए था। अभी यहाँ पे भाभी चॉकलेट्स दे रही थी सब बच्चों को, सारी कन्याओं को चॉकलेट्स दे रही थी। सारी कन्याएं कितनी खुश लग रही हैं, आप सब देख सकते हैं। वहाँ कुरकुरे की भी व्यवस्था थी, कुरकुरे आया था, तो कुरकुरे को मैं निकाल निकाल के दे रही थी भाभी को कि आप दे दो। तो कुरकुरे भाभी ने दिया सभी बच्चों को, और कितना अच्छे से सब, मतलब होता नहीं कि आप लोगों को देख के पॉजिटिविटी मिलती है। इतना अच्छा लोगों के माथे पे जो ये जय माता दी का बंधा है, भाभी ने बांधा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ मैं कुमकुम को दे दिया मैंने, और मैं उसको बोल रही हूँ कि आप यहाँ बैठो, नहीं तो मैं सारी चीज़ें आपकी ले लूँगी, छोटी कन्या से, क्योंकि वो बार बार अपनी दादी के पास जा रही थी। और अभी इसके बाद में भाभी चरण धुलाए, वो सॉरी चरण कह रहे हैं कि दक्षिणा देंगी बच्चों को, कन्याओं को, और भैरव बाबा को दक्षिणा दिया जाता है कभी भी। आप सबके यहाँ कैसा कैसे क्या होता है, थोड़ा कमेंट में करिएगा, बताइएगा हमें। और बाकी हमारे यहाँ ऐसे ही होती है पूजा कि हम लोग पहले महावर वगैरह लगाते हैं, कन्याओं को तेल टीका वगैरह करते हैं, और उनको फिर ये चुंदरी वगैरह बांधते हैं। उसके बाद थालियाँ उनकी सजाई जाती हैं जिसमें हमारा भोग होता है जो हम बनाते हैं, और उसके बाद में कन्याओं को खिलाते हैं। यहाँ मैं हाथ धुलवा के उनका हाथ पोंछ रही थी, तो हाथ पोंछ रही हूँ सबके, और सारी कन्याओं की। रोमी यहाँ पे हाथ धुलवा रही है, और भाभी वो अक्षत दे रही थी कि अक्षत बांधने के लिए। सब सब बहुत अच्छा लग रहा था। रोमी हंस भी रही है, मैं भी हंस रही थी। यहाँ भाभी सबको अक्षत दे रही हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। देखो आप, आपके घर में जब होता है तो एक अलग ही सुकून सा मिलता है।
आप थके होंगे, आप हारे होंगे, आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, फिर भी आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, सुकून सा महसूस होता है। यहाँ मैं सारी कन्याओं के हाथ पोंछ दिया था मैंने तावल में, और वो भाभी दी थी अक्षत, जो कि भाभी के अभी झोली में डालेंगे सब लोग। यहाँ पे सबके हवा किया जा रहा था। वो गाने में आप लोग सुने होंगे ना, निविया की छाँव में मैं झूलना झुलाऊँ माँ, मेरे घर आओ ना माँ, मेरे घर आओ। मैं तो 56 भोग बनाऊँ माँ, मेरे घर आओ ना, मेरे घर आओ। कई सारे गाने हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप सुनिए उसको, एक अलग ही सुकून मिलेगा। यहाँ पे अभी सब चरण, मतलब होता नहीं कि आशीर्वाद, शायद आशीर्वाद देना, आशीर्वाद लेंगे सब लोग। और भाभी अच्छत ले रही है सबसे। अभी यहाँ पे अच्छत सब भाभी के, जो ये होता नहीं है कि साड़ी में दे रही थी। अच्छत का मतलब होता है जो कन्याओं से लेती हैं, जो माता रानी से लेती हैं, उससे हमारा जो घर है वो अन्न से हमारे भंडार भरा रहे, हमारे किसी चीज़ की कमी ना हो कभी भी। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें कराते हैं। देखिए, रीत सबकी अपनी अपनी अलग होती है। यहाँ पे हम लोग शीयत से कह रहे थे कि माता रानी के ऊपर, मतलब होता नहीं कि भैरव बाबा कुछ करते हैं, तो वही कर रहे थे, सबको मार रहे थे। और सबको एक आशीर्वाद होता नहीं है भैरव बाबा। ये कहानी आप लोग, स्टोरी सब लोग पढ़िए, देखिएगा, जिसको आती है वो कमेंट में बता देगा। भाभी यहाँ कुछ पूछ रही थी। यहाँ हम लोग भी बोले कि हम लोग भी चरण छू लेते हैं कन्याओं के, हम लोगों को भी आशीर्वाद मिल जाए। और यहाँ पे मैं सबके पैर छू रही थी आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए छोटी कन्या कितने अच्छे से वो मेरे पैर पकड़, वो सर को पकड़ रही थी। सब कितने अच्छे से आशीर्वाद दे रही हैं, देखिए। अलग ही सुकून है इन सब चीज़ों को देख के, ही अलग सुकून सा मिल जाता है। यहाँ मैं सबके चरण छू चुकी थी। यहाँ पे अनु और रोमी लोग छू रही थी, और सब लोग छू रहे थे। पेंसिल वगैरह इसने डिस्ट्रीब्यूट किया था, पेंसिल, इरेज़र और चॉकलेट बच्चों को दिया था। यहाँ पे फिर हम लोगों ने कहा माता रानी आई हैं तो जयकारा तो होना चाहिए हमारे घर में, हम लोग नाचेंगे, धूम मचाएंगे, माता रानी को बुलाए हैं तो माता रानी के साथ नाचे गाएंगे। हम लोग शाम के टाइम जो होता है हमारे यहाँ, वो जगराता, जैसे हम लोग थोड़ा बहुत अपने, जैसे 10-15 लोग हैं अपना बिल्डिंग के लोग, तो अपना बैठ के गाना वाना गाते हैं, डांस वांस करते हैं। तो मैंने कहा जब माता रानी को बुलाया है तो अब ये जगराता ना हो, जयकारा ना हो तो क्या ही है। तो यहाँ पे हम लोग सब डांस कर रहे थे, भाभी डांस कर रही थी, मैं डांस कर रही थी। देखिए कितना, मैं डांस कर पाऊँ ना कर पाऊँ वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं बहुत खुश हो जाती हूँ ये सब चीज़ें देखे। मैं देखिए कितना मस्त से डांस कर रही हूँ, मस्ती से। यहाँ पे मैं सुन रही थी, भाभी बोल रही थी जय माता दी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, जय माता।